वेलकम टू मौर्य अकेडमी। आज हम लोग डीके गोयल का 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रामा एंड कंपनी। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, रामा कंपनी इशू 50,000 इक्विटी शेयर of ₹10 is payable as follows: ₹3 on application, ₹3 on allotment, ₹2 on first call and ₹2 on final call. All the shares were subscribed and allotted. बोल रहा सभी शेयर सब्सक्राइब हो गया और अलॉट भी हो गया। उसके बाद गिव जनरल एंट्री and show the share capital in the balance sheet. Assuming that all sums have been duly received, expenses on issue of share amounted to ₹10,000. देखिए इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर कितना है 50,000। एक शेयर का वैल्यू कितना है 10 रुपीज। उसके बाद यहाँ पर दे दिया है एप्लीकेशन का रेट 3 है। पहले क्लास में हम बताए थे जो इश्यू ऑफ शेयर है ये टोटली एंट्री बेस है। सबसे पहले एप्लीकेशन का एंट्री करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। देखिए नंबर ऑफ शेयर कितना है 50,000, एप्लीकेशन का रेट कितना है 3 आ जाएगा 1,50,000। यहां भी होगा 1,50,000। इसका सेकेंड एंट्री ट्रांसफर का होगा, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इसका भी अमाउंट 1,50,000 होगा, यहाँ भी 1,50,000 ही होगा। फिर उसके बाद एंट्री हम लोग करेंगे अलॉटमेंट का। पहले अलॉटमेंट का मनी ड्यू करेंगे, उसके बाद अलॉटमेंट का मनी रिसीव करेंगे। तो अलॉटमेंट का मनी ड्यू करने के टाइम में हम लोग एंट्री लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका भी रेट 3 है, तो यहाँ पर 50,000 इंटू 3 इक्वल्स टू 1,50,000। यहाँ भी होगा 1,50,000। इसके बाद अलॉटमेंट का मनी जब हम लोग रिसीव करेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहां भी 1.5 लाख ही होगा। उसके बाद हम लोग फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, उसके बाद रिसीव करेंगे। फर्स्ट कॉल को जब ड्यू करेंगे तो ड्यू का एंट्री होगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल, इसका रेट है 2 रुपया, तो 50,000 इंटू 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 लाख, यहाँ भी 1 लाख। उसके बाद फर्स्ट कॉल का मनी हम लोग रिसीव करेंगे, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। रिसीव भी होल अमाउंट पर करेंगे, क्योंकि यहां पर कोई फेल नहीं किया है। फिर उसके बाद लास्ट एंट्री होगा फाइनल कॉल का, इसमें भी फाइनल कॉल का मनी ड्यू करेंगे, उसके बाद रिसीव करेंगे। तो ड्यू का एंट्री पहले करते हैं, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां भी इसका रेट 2 रुपया ही है, तो 50,000 इंटू 2, यहाँ भी हो जाएगा 1 लाख, यहाँ भी होगा 1 लाख। उसके बाद हम लोग फाइनल कॉल का मनी रिसीव करेंगे। तो रिसीव का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। यहां भी इसका होगा 1 लाख, यहां भी हो जाएगा 1 लाख। उसके बाद लास्ट में बोला है कि इसका कुछ खर्चा हुआ है, शेयर को इशू करने में इसका खर्चा हुआ है एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर अमाउंटेड टू ₹10,000। यहाँ पर इसको इशू करने में 10,000 रुपये का खर्चा हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे इशू शेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, यहाँ पर इशू शेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट 10,000, यहाँ भी अमाउंट 10,000। अब इस जगह में यहाँ पर आप लोगों का जर्नल एंट्री पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक कैश बुक बनाएंगे। कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, देखिए हम लोग यहाँ पर सभी जगह बैंक लिखे हैं, उससे यहाँ पर एक हम लोग बैंक अकाउंट बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पर बन रहा है क्या, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में बैंक नहीं लिखेंगे, उसका अपोजिट में क्या है, बैंक को बंद करेंगे, क्या मिल जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टू किधर लिखा होता है, डेबिट साइड में, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहां पर इसका अमाउंट है 1.5 लाख। फिर ठीक उसी तरह यहां पर क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बैंक में बैंक नहीं लिखेंगे, तो उसका अपोजिट में क्या है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो यहां पर फिर लिख देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यहां हो जाएगा 1.5 लाख।
1,50,000। फिर उसके बाद उसी तरह यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉल में क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इसका अमाउंट यहाँ पर है 1,00,000। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख देंगे, 1,00,000। फिर उसके बाद ठीक उसी तरह फाइनल कॉल का है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो फिर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,00,000। अब उसके बाद लास्ट में देखिए उसके बाद यहाँ पर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पेड कर रहे हैं इशू, जब शेयर को इशू किया गया उस पर कुछ खर्च हुआ तो क्या होगा, इशू शेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, क्योंकि मेरे पास से कैश चला जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बैंक। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बैंक क्रेडिट में है, उसका अपोजिट में क्या है, इशू शेयर एक्सपेंसेस, इसमें टू नहीं है तो किधर आ जाएगा, इस साइड में जाएगा, बाय इशू शेयर एक्सपेंसेस 10,000। अब इसको हम लोग क्लोज करेंगे, जब यहाँ पर हम लोग क्लोज करेंगे तो देखिए इसका टोटल कितना होगा, 150, 3,00,000 प्लस 1,00,000, 4,00,000, 5,00,000। यहाँ पर हम लोगों का टोटल आएगा 5,00,000, यहाँ भी 5,00,000। 5,00,000 में से 10,000 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4,90,000। ये हम लोगों का क्या आ गया, बैलेंस शीट 4,90,000। देखिए इसका यहाँ पर बोल भी दिया है कैश एट बैंक, देखिए इसका दे रहा है आंसर कैश एट बैंक 4,90,000। अभी हम लोग बैलेंस शीट को बनाएंगे, बैलेंस शीट में उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट को बनाते हैं। उसके बाद इसमें एक बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है जिसमें शो द शेयर कैपिटल, जिसमें शेयर कैपिटल को शो करना है। अब यहाँ पर बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको एक नोट बनाना होगा। नोट बनाने के लिए आप लोग इस फॉर्मेट को याद कर लीजिए। शेयर कैपिटल, ये जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल के अंडर में 3 हेड आएगा। पहला ऑथराइज्ड कैपिटल, दूसरा इशूड कैपिटल और तीसरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल, इस क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं दिया हुआ है, उसीलिए ऑथराइज्ड कैपिटल का हेडिंग तो डाल दिए, लेकिन कितना शेयर है नहीं पता है, तो डॉट इक्विटी शेयर ऑफ रुपीस नहीं पता है, रुपीस के जगह ब्लैंक छोड़ करके इच, फिर यहाँ पर डॉट करके इसको क्लोज कर देना है। दूसरा हेड है इशूड कैपिटल, यहाँ देखिए बोल दिया है रामा कंपनी इशूड 50,000 शेयर ऑफ ₹10 इच, उसी को इसी लाइन को यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इच, टोटल 5 लाख, इसको भी क्लोज कर देना है। उसके बाद सब्सक्राइब कितना हुआ है, तो जितना यहाँ शेयर इशू हुआ था उतना ही शेयर यहाँ पर सब्सक्राइब हुआ है और फुल्ली पेड अप भी हुआ है। यहाँ पर कोई भी फेल नहीं किया है,
जितना शेयर होल्डर लोग था सभी शेयर होल्डर लोग फुल पेड कर दिया है। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज कॉल्ड अप। 50,000 शेयर था, सभी ने फुल पैसा पेड कर दिया। तो कितना हो गया 50,000 इंटू 10 5 लाख। तो इसी को यहाँ पर अब बैलेंस शीट में आ जाते हैं। एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट ऑफ रामा कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 से बैलेंस शीट का फॉर्मेट चेंज हो गया। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसा हो गया, इस फॉर्मेट में आपको बैलेंस शीट बनाना है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहला हेड होगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में उसका सब हेड होगा शेयर कैपिटल। उसका शेयर कैपिटल कितना है 5 लाख। हम लोगों का ये जो शेयर कैपिटल आया कितना, शेयर कैपिटल ये जो है 5 लाख, इसको ही शो करना है। यहाँ पर फुल्ली पेड है और बाद में आप लोगों को मिलेगा अनपेड, यानी कॉल्स इन एरियर हो गया। जितना लोगों ने शेयर लिया है सभी ने फाइनल कॉल तक जाते जाते नहीं पेड कर सका, उसमें से कुछ लोग अनपेड किए या फेल कर गए। उस समय आएगा यहाँ पर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल है, लेकिन वहां पर क्या आएगा फुल्ली अनपेड अप कैपिटल, वहां फुल पेड नहीं होगा, अनपेड हो जाएगा। उसके बाद आप लोग इस फॉर्मेट को अच्छा से ध्यान से इसको देख लीजिए, क्योंकि आपको बैलेंस शीट इसी नोट ऐसा फॉर्मेट में करना है और बैलेंस शीट इस फॉर्मेट में बनाना है। 2013 से बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही सीबीएसई ने चेंज कर दिया है।